जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए आप किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वरना दर्द अपनाए उसे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो बांधे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आए काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो बांटे पराया दर्द जो बांटे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हो यह दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसी हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो कर। जो गिर कर फिरे जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो बांटे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था बाबूजी, माता शिव्या के हाथ से रोटी देखिए चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र मुंह धो करके आए। देखिए ऐसा दुख किसी को मिला होगा बताइए। 28 दिन के भूखा आदमी गया मुंह धो रहा है कि एक रोटी आया है, थोड़ी सी खा करके जल पी करके किसी तरह से प्राण को बचाएंगे। लेकिन बाहरे भाग मुंह के सामने आया हुआ निवाला भी कोई लेकर चला गया। हरिश्चंद्र मुंह धो करके तो आया, लेकिन उसी धोती के खूंट से हाथ मुंह पोंछ कर बैठ गया। मां से भी अब फूट फूट कर रोती है, भगवान किस गुनाह के इतना बड़ा सजा दे रहे हो भगवान। मेरे स्वामी
जो कम से कम 12 बार निवेदन करती थी कि स्वामी चलिए जलपान कर लीजिए, तब आकर के जलपान करते थे। बड़े आग्रह से रोज दिन इनको मैं अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाती थी। आज सूखी रोटी भी मेरे स्वामी के सामने से तू छीन लिया भगवान। रोहित विवश हो गया, कहा मां मैं फिर जा रहा हूं भीख मांगने के लिए, मेरे पिताजी वैसे रह गए। मां सेव्या कही नहीं बेटा, नहीं बेटा, मर जाने दो मुझे। सरवन तुम मत जाओ भीख मांगने के लिए। बेटा को गोद में मां सेव्या बैठा लिए, नहीं बेटा तुम मत जाओ। बाबू हो नहीं जाने दिया रोहित को। भूखे रह गए दोनों प्राणी, लेकिन 28वां रात भी बीत गए। अब महीना में केवल 2 दिन बाकी बचा है। और आप हैं श्रीमान उजागर यादव, ग्राम मुरकाही से। उजागर यादव जी के स्वजन से 101 रुपए के भेंट आया है। उजागर बाबू भगवान आप पर कृपा करे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू हो। दोनों प्राणी रात भर करवटे बदलते रह गए, नींद नहीं आ रहा है। क्यों? तो महीना पूरा होने जा रहा है, 2 दिन बाकी है। 2 दिन में 60 बार सोना जमा करना है, किसी तरह से बीक जाना है। संजीत और पप्पू, अच्छा माता जी ये नहीं दोनों बचवा के मानते रहबे। कते मातो पिता एक भगु भेजे छे ने। नहीं माता पिता का है कि जितने संतान है सबको बराबर मानिए। ऐसे माता पिता सब दिन सम्मान के योग होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये देखिए माँ की ममता। माँ जी कह रही है कि दोनों बेटा के नाम बोल दियो महंत जी। पप्पू और संजीत के मम्मी जी हैं कि दोनों बेटा को भगवान सुख समृद्धि के दान दे। मैया जी आपको भी सुख समृद्धि के दान दे। मंगल कामना की कलो। आदित्य कुमारी के स्वजन से कितने 30 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे। आदित्य पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। और ये है रितिका कुमारी। भगवान आपको लंबी उम्र दे। रितिका देखे छे जा आशीर्वाद छे, पढ़ियो लिखियो, मम्मी पापा के नाम रोशन करियो। भगवान से मंगल कामना करते हैं रितिका के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए मैं सुनाने जा रहा हूं। इसीलिए बाबूजी देखिए हरिश्चंद्र जो उदय से लेकर अस्त तलक के राजा है। उदय से लेकर अस्त तलक के राजा है। देखिए वो परेशान है, रात भर नींद नहीं आ रहा है, करवटे बदल रहे हैं दोनों प्राणी की। कल क्या होगा? कल और परसों 2 दिन मेरे पास समय है। करवटे बदल बदल कर रात बिता दिए। ओह रात भर करवटे बदलते रह गए। रात भर करवटे रात भर करवटे बदलते रह गए। रात भर करवटे बदल करवटे रात भर करवटे बदलते रह गए। रात भर करवटे बदलते रह गए। रात भर करवटे बदलते रह गए।
रात भर करवटे बदलते रह, हो रात भर करवटे बदलते रह गए, रात भर करवटे बदलते रह गए। हाँ, अपना लड़का का नाम बोलियो, बउआ के दीपक। क्या बउआ यो? हाँ, तो घबराइयो ने, अहाँ भेलिए जय। अहें के नाम से भ जेते, सबके आशीर्वाद बराबर भगवान दे देथिन, घबराई नहीं छे। दीपक के नाम से, दीपक के मम्मी जी के तरफ से ये 50 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनाए, सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना करते हैं। और इनके भलखनी अच्छा, और दीपक के यादव है ना, दीपक यादव के धर्म पत्नी जी है, इनके स्वजन से भी 50 रुपए के भेंट है। तो भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, आपके सारी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए बजरंगबली की जय। रात बटे बदलते रह गए, भूखे हैं, नींद नहीं आ रहा है, और चिंता ये है कि सिर्फ 2 दिन बचा है, 60 भार सोना कैसे पूरा होगा। देखिए, और आप हैं पप्पू खिरहर, ग्राम मुरकाही से। पप्पू खिरहर जी के स्वजन से 50 रुपए के भेंट है मुरकाही से। भगवान कृपा बनाए रखे, पप्पू जी मंगल कामना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबेरे बाबूजी हरिश्चंद्र नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किए उसी सरोवर में जाकर, और काशी हाट में तीनों प्राणी लाइन से खड़े हो गए देखने के लिए। देखिए, देश विदेश के ग्राहक वहां आता है। काशी प्रसिद्ध हटिया है, वहां दुनिया के अनेक शहर से लोग आते हैं सौदा खरीदने के लिए। बिहारी अब प्रकाश दोनों के नाम ले लीजिए, ठीक छे मैया जी। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना हो। हरिश्चंद्र लोगों से कहते हैं, बाबू भैया नौकर चाहिए। बाबू अगर नौकर चाहिए तो हमको खरीद लीजिए, नौकरनी चाहिए तो हमारे पत्नी को खरीद लीजिए। कहते कहते आंख से आंसू छलक जाता है, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र हर एक आने जाने वाले से हाथ जोड़कर कहते हैं। और आप हैं पिंकेश कुमार, पिंकेश कुमार के स्वजन से 50 रुपए के भेंट है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। पिंकेश पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में। हरिश्चंद्र दौड़ कर उधर जाता है, दौड़ कर इधर जाता है। जहां जहां लोगों के भीड़ देखते हैं, दौड़ कर बाबू खरीद लीजिए, नौकर खरीद लीजिए, नौकरनी खरीद लीजिए। अगर खरीद लेंगे तो भगवान आप पर कृपा करेंगे। होगा बड़ा उपकार भैया, भैया होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया। आज के कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में। होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया। राज से बढ़कर काज से प्यारा, राज से बढ़कर काज से प्यारा, राज से बढ़कर काज से प्यारा, राज से बढ़कर काज से प्यारा। है एक सत्य आधार भैया, है एक सत्य आधार भैया, है एक सत्य आधार भैया।
एक आदमी आया, हरिश्चंद्र को डांट दिया, ए पागल, अरे तू कैसा इंसान है, अपने पत्नी को बेचने के लिए आ गया, धिक्कार है तेरे जीवन पर। अरे तू इतना नहीं कमा पाता कि अपने बाल बच्चे को 2 वक्त के रोटी दे सको, तन पर वस्त्र दे सको, बेचने के लिए आया, तू कैसा बेईमान आदमी है रे। हरिश्चंद्र कहे, बाबू क्या करे, बाबू मालिक के कर्जा है सर पर, अगर कल नहीं चुकाया ना तो मालिक हमको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, यही मेरी परेशानी है। ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना, ओ ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। हर हाल में आज काशी में हमें दिख जाना है, आज काशी में हमें है दिख जाना, आज काशी में हमें है दिख जाना। ओ कोई खरीद ले बिक्री बना दे, ओ कोई खरीद ले बिक्री बना ले, कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना ले। होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया, भैया होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया। आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया, भैया होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया। हरिश्चंद्र दौड़ रहा है, काशी हाट में चक्कर लगा रहा है, खरीदने वाले को ढूंढ रहा है, और इतने ही देर में एक गणिका आ गई, गणिका, गणिका जिसको बेसिया कहते हैं, बेसिया, कोठा पर रहने वाली, दौड़ कर आई, हो बिकने वाले बाबू। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ा, दौड़ गया, गणिका के सामने जाकर के हरिश्चंद्र कहा, बहन मैं हूं बिकने वाला, नौकर चाहिए, बहन मुझे खरीद लीजिए, बहन आपके द्वार पर झाड़ू लगाऊंगा, आप जो सेवा कहोगी दिन रात सेवा में लगे रहेंगे। बेश्या कही कि ऐ बिकने वाले बाबू, मुझे नौकर नहीं, मुझे तो नौकरनी चाहिए, सुना है कि तुम अपने पत्नी को बेच रहे हो, बहन आपको नौकरनी चाहिए तो मेरे पत्नी को खरीद लीजिए। क्योंकि हरिश्चंद्र समय देख रहा है कि समय बिल्कुल नहीं, आज और कल बस समय 2 दिन बचा है मेरे पास, तो यदि मेरी पत्नी ही बिक रही है तो कम से कम इसको बेच करके आधा सोना तो जमा करूं, कल देखेंगे। ललन, मनु और विक्रम के मम्मी जी हैं, 50 रुपए के भेंट है, मंगल कामना करते हैं। बाबू जी, बेश्या कही कि बिकने वाले बाबू तो बोल अपने पत्नी का कीमत। हरिश्चंद्र कहा, बहन हमको तो 60 भर सोना चाहिए, लेकिन केवल आप मेरे पत्नी को खरीदना चाहती हो तो 30 भर सोना दे दीजिए, खरीद लीजिए मेरे पत्नी को। बस बेसिया कही कि ठीक है बिकने वाले बाबू, तू कुछ देर इंतजार कर, मैं जा रही हूं अपने कोठा पर से 30 भर सोना लेकर के आ रही हूं। कोठा के नाम जो लिया ना, बस हरिश्चंद्र समझ गया कि बाप रे बाप, ये तो बेसिया है। बस तुरंत बेसिया के चरण पकड़ लिए हरिश्चंद्र, कहे बहन जी मैं आपके हाथ अपने पत्नी को नहीं बेच सकता। कहा क्यों? अगर कीमत कम बोल दिया है तो फिर से बोल सकते हो, जितना कीमत चाहिए बोल, मैं तुम्हारे पत्नी को खरीदूंगी। हरिश्चंद्र कहा नहीं, हम नहीं बिकेंगे, कल तक इंतजार करेंगे। अगर कोई
उचित ग्राहक नहीं मिला तो जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन अपने पत्नी को आपके कोठा तक नहीं जाने देंगे। बेशिया चल रही है, ठीक है जा रही हूं, लेकिन याद रखना इस काशी में हमसे बढ़कर कीमत कोई तुम्हारे पत्नी को चुकाने वाले नहीं मिलेंगे। जरूरी पड़े तो आ जाना, हमारे नाम चमेली बाई है, पूरे काशी के लोग मेरे नाम से अवगत है। किसी से पूछ करके आ जाना और ले जाना सोना, जब चाहिए तब ले जाना और अपने पत्नी को पहुंचा देना। झल्लाती हुई बेशिया चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लाज बच गया, धर्म बच गया। बाबू हो, यदि आप धर्म पर रहिएगा तो धर्म का भी दायित्व होता है कि आपके आन मान की रक्षा उन्हें करना पड़ेगा। देखिए बेशिया गई और एक ब्राह्मण आ गया, नौकरनी चाहिए। हरिश्चंद्र 30 भार सोना लेकर के माता सिद्धिया को बेच दिया। पंडित जी कहते हैं दासी, जो ही कहा दासी तो माता सिद्धिया चौंक गई। टक टक महाराज हरिश्चंद्र के मुंह देखने लगे, शायद इशारा में यही कह दिया है। देव सुन लिया ना, कल तक जो आपके महारानी होती थी आज दासी हो गई। मालिक कह रहे हैं चलने के लिए। रो पड़ी माता सिद्धिया, अकलता कर रही बाहो अयोध्या के महारानियों नरे स्वामी हो अयोध्या के मोरे जा। काला ताका रही स्वामी हो अयोध्या के रनियों नरे जा। हाँ जान रे अयोध्या के रनियों रे जा। अरे जान रे, अरे जान रे, आज रे भेलौ काशी के नौकरनियों रे जा। आज रे भेलौ काशी के नौकरनियों रे जा। अकल बाहो अयोध्या के महारानियों नरे जा। जान रे अयोध्या के रनियों रे जा। अरे जान रे, आज रे भेलियै काशी के नौकरनियों आज रे भेलौ काशी के नौकरनियों रे जा। रे जान आज रे भेलौ काशी के नौकरनियों रे जा। अक्का चाल खलका अब बाहो पानी में गली गई रे जा। अरे कागज लिखल का कई बार पानी में नरे गली गई कई रे जा।
चली जईतई रे जान। अरे जान रे अजान रे अली खला रे करमुआ के यो नहीं मिटतई रे जान लिखल रे करमुआ के यो नहीं मिटतई रे जान। अजान रे लिखल रे करमुआ के यो नहीं मिटतई रे जान। ओ जान लिखल करमुआ के यो नहीं मिटतई रे जान। अजान रे लिखल रे करमुआ के यो नहीं मिटतई रे अजान रे अली खला रे करमुआ आके यो नहीं मिटतई रे मां से ब्याह चल दिए है। हरिश्चंद्र से देखा नहीं गया। हरिश्चंद्र के आंख के सामने हरिश्चंद्र के जीवन संगनी को, हरिश्चंद्र के अर्धांगिनी को, हरिश्चंद्र के धर्म पत्नी को राम बाबू के मम्मी जी भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। बाबू हो हरिश्चंद्र से ये दृश्य देखा नहीं गया। हरिश्चंद्र मुंह घुमा लिया, इशारा किया जाओ उससे पिया जाओ। आज से अपने मालिक को भगवान मान करके सेवा करना, सेवा में कोई कटौती नहीं करना। जाओ से पिया जाओ। माता से पिया जो ही कुछ दूर आगे बढ़ी, रोहित देख लिया। छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा बच्चा राजकुमार रोहित अपने माँ को जो जाते देखा, बछड़ू के तरह भुक्कार मार कर दौड़ गया। माँ 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 पलट कर देखती है तो रोहित दौड़ करके आ गया, माँ के गोद में चला गया। रोहित कहा माँ मुझे छोड़कर जा रही है, माँ मैं कैसे रहूंगा माँ तेरे बिना। माँ शिव्या ब्राह्मण से कहते मालिक, हाँ बोलो मालिक ये मेरा बेटा है, रो रहा है, कहिए तो ले चलती हूँ साथ में, ले चलो। रोहित माँ के साथ चले गए। एक सपना पूरा हो गया। क्या? तो नारी चलावती अच्छा की नरे हराज कैलो हमदा। सजनों अब तो हरिश्चंद्र अकेला रह गया और 29वां दिन हरिश्चंद्र नहीं बीत सका। शिव्या जो बिकी है तो वही 30 बार सोना धोती के खूंट में बांध कर हरिश्चंद्र संभाल करके हटिया में दौड़ रहा है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। तो 29वां रात के दशा देखिए, आज तो कोई नहीं है, रोहित भी नहीं है, शिव्या भी नहीं है। अकेले हरिश्चंद्र काशी हाट में टक टक आसमान की तरफ नजर दौड़ा करके विचार रहा है कि कहाँ होगी शिव्या, कहाँ होगा बेटा रोहित, किस हाल में होगा बेटा रोहित, पता नहीं भोजन किया होगा कि भूखे होगा। यही सब सोच विचार करते करते 29वां रात भी बीत गए और आज महीना का अंतिम दिन आ गया। हरिश्चंद्र काशी में सवेरे से भ्रमण कर रहा है, लेकिन आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। ओ आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। 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 सच कहते हैं
मुसीबत में कोई यार नहीं। सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं, सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार। खरीददार नहीं आज बाजू में मेरा कोई खरीददार नहीं। सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। ओ सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। पा बनाए रखे आपके दोनों आसी। सची कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। हो सच कहते हैं मुसीबत में कोई यार नहीं। आज काशी में मेरा कोई, आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे हैं, अभी तक हरिश्चंद्र नहीं बिका। हरिश्चंद्र के तो परेशानी बढ़ता जा रहा है। बाप रे बाप, सूर्य भगवान अस्ताचल के ओर चले गए। एक भी ग्राहक नहीं मिला। अब तो महीना के अंतिम दिन है और जो ही सूर्य अस्त होगा बस महीना पूरा हो जाएगा और हमारा वचन झूठा हो जाएगा। हम तो कह के आए थे कि 1 महीना के अंदर भर सोना देंगे, लेकिन हम बिकिए नहीं सके तो कहां से देंगे। सूर्य को देखा हरिश्चंद्र, सूर्य से कहने लगे, हे सूर्य देव तुम मत ठहरो, मैं चिता से नेह लगाता हूं। अफसोस मगर एक रह गया, बिना कर्ज चुकाए जाता हूं। सूर्य भगवान से हरिश्चंद्र कहते, हे सूर्य देव तुम अस्त हो जाओ, तुम्हें जल्दी पड़ी है, तुम्हें जल्दी पड़ी है, तुम्हें इस वंश से क्या लेना देना। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो सूर्यदेव कि तुम यूं ही अस्त हो जाओगे, तुम्हारे वंश के ये जो वंशधर है हरिश्चंद्र के वचन झूठा हो जाएगा और हरिश्चंद्र अपने आप को जला करके भस्म कर देगा। जाओ तुम रास्ता चल जाओ और हम शमशान जा रहे हैं। इतना बोल करके हरिश्चंद्र चल दिया शमशान की तरफ। क्यों? तो सूर्य भगवान के वंश में हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है, इसीलिए इस वंश का नाम है सूर्य वंश। और सूर्य वंश के उत्पत्ति आप यदि शांति बनाएं तो मैं निवेदन करूं, आदि पुरुष भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सृष्टि के प्रारंभ यहीं से हुआ है। आदि पुरुष भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के कई प्रकार के सृष्टि है, लेकिन हमें सूर्य वंश की ओर चलना है। इसीलिए ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम है मरीचि और मरीचि का नाम है कश्यप, और कश्यप के पुत्र हो गए सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के पिताजी का क्या नाम है? तनी को बोलियो होने से भूल गलिए, कश्यप ऋषि, याद रखिएगा। सूर्य भगवान के पिताजी के नाम क्या है? कश्यप ऋषि।
तो कश्यप के पुत्र हो गए सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान के एक पुत्र का नाम हुआ श्राद्धदेव, और श्राद्धदेव के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय के अनेश, अनेश के विश्रंधरी, विश्रंधरी के चंद्र, चंद्र के युवनाश, युवनाश के सावस्ती, सावस्ती के वृषभ, वृषभ के कुबलियासव, कुबलियासव के हर्षसव, हर्षसव के निकुंभ, निकुंभ के वर्णासव, वर्णासव के जगजीत, जगजीत के मंधाता, मंधाता के पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के त्रसस्यु, त्रसस्यु के निर्विघन, निर्विघन के बेटा सतवृत, और सतवृत के बेटा है राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, एक चीज निवेदन करेंगे, कई जगह कथा में आपको सुनने को मिलेगा, कथाकार कहते हैं कि हरिश्चंद्र गए थे गंगा के किनारे, काशी जब गए थे तो गंगा के किनारे गए थे नहाने के लिए, गंगा के किनारे शमशान घाट था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि हरिश्चंद्र जिस समय इस धरती पर थे उस समय तक गंगा धरती पर नहीं आई थी। अच्छा, गंगा को कौन धरती पर लाया? भागीरथी। ठीक, आप गिनिएगा भागीरथी कब आया है, गिनिएगा आप लोग, एक दो करके गिनिएगा, उंगली पर मैं बोल रहा हूं। हरिश्चंद्र के बेटा का क्या नाम? रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रिक, ब्रिक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा भगीरथ हुए। क्या गो पुष्ट भले, क्या गो भले? 11 गो होते। 11 पीढ़ी बाद भगीरथ जी का जन्म हुआ है, और भगीरथ पूरे जिंदगी भर तपस्या किया, तब जाकर के गंगा जी को देवलोक से धरती पर लाया। तो हरिश्चंद्र के समय में गंगा इस धरती पर नहीं थी। बोलिए गंगा मैया की। इसीलिए हम लोग स्नान करते हैं तो कहते हैं काशी गंगे, प्रयाग गंगे, भागीरथी गंगे न। और इसीलिए मैं निवेदन करूं कि भागीरथी के पुत्र हुआ सुर्त, सुर्त के नाव, नाव के सिंधुदूप, सिंधुदूप के जयुतायु, जयुतायु के ऋतुपर्ण, जिस ऋतुपर्ण के यहाँ राजा नल नौकरी किया था। ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के असाव, असाव के नारी कवच, नारी कवच के एडविड, एडविड के खटवांग, खटवांग के बेटा रघु, जिसके बारे में कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघु के बेटा अज, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो राम 22 जनवरी को अपने मंदिर में आ रहे हैं। हम लोग जो नारा लगा रहे थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, वो संकल्प अब 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र की। और राम के पुत्र हुए लव कुश, ये सब सूर्यवंशी है। तो मेरे कुटिया के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे भोरी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे भोरी के भाग जग जाएंगे, हाँ मेरे भोरी के भाग जग जाएंगे, राम
तो हरिश्चंद्र इसीलिए सूर्य भगवान को ताना मार दिया कि जाइए ना, आप अस्त हो जाइए, आपको क्या लेना देना, आपके वंश बदनाम हो रहा है और आपको अस्त होने की जल्दी पड़ी है। सूर्य भगवान अस्ताचल जा रहे हैं और हरिश्चंद्र शमशान चला गया, नहीं बिका। शमशान में जाकर हरिश्चंद्र जो ही चिता में कूदने जा रहा था कि पीछा से उस शमशान के मालिक जो कालू सरदार थे हल्ला किया, ए भैया कौन हो, अरे क्यों बिना कर कफन दिए जल रहे हो, रुको रुको आने दो हमको। कालू सरदार जब नजदीक गया तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ लिया। कालू सरदार कहा कि कौन हो तुम, क्यों जल रहे हो, अरे क्या हो गया, कितना आफत पड़ गया कि इस सोना जैसे शरीर को तुम आग में डालने जा रहे हो, खाक करने के लिए जा रहे हो। हरिश्चंद्र कहा कि मालिक आया था बीकने के लिए, कर्जा चुकाना है, आज यदि कर्जा नहीं चुकाए सूरज अस्त होने से पहले तो मालिक 100 गाली देगा और गाली सुनना मुझे मंजूर नहीं है। देखा कि कोई ग्राहक मुझे नहीं खरीदा है तो हार करके जलने के लिए इस शमशान आ गए। अच्छा, इस काशी में तुम्हें कोई खरीदने वाला नहीं मिला, अरे बोल मैं खरीद लूंगा तुम्हें, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ही वो कालू सरदार कहा कि मैं खरीद लूंगा तुम्हें, हरिश्चंद्र चरण पकड़ लिया तो कहा मालिक खरीद लीजिए, आप जो काम हमको देंगे मालिक वो सारे काम हम करेंगे, खरीद लीजिए मालिक। कहा तो बोल कितना कीमत है तेरा, कहा कि हमको 30 भार सोना दे दीजिए। देख रहे हैं, ये 30 भार अपनी पत्नी को, अपने बेटा को बेच करके मैंने इकट्ठा किया है, अब 30 भार देंगे तो 60 भार सोना हमको मालिक को चुकाना। बस तुरंत कालू सरदार जो कंबल रखे थे अपने कंधा पर, कंबल के कोना झाड़ दिए तो स्वर्ण मुद्राएं पानी के तरह वहां पर बरस गया। हरिश्चंद्र से कहे कि भैया इसमें से 30 भार सोना तुम उठा लो, बाकी मेरे कंबल में डाल दो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र पूरे ईमानदारी के साथ 30 भार सोना गिन कर ले लिया, बाकी स्वर्ण मुद्राएं उस कंबल में समेट करके कालू सरदार के हाथ में दे दिया। कालू सरदार कहा कि जा जा, कहाँ है तेरा मालिक, कहा कि काशी हाट में, कहा जा पहले कर्जा उतार के आजा तब मैं काम बताऊंगा। देखिए हरिश्चंद्र कहा कि मालिक आप हमको जाने के लिए कहते हैं, आपको इतना विश्वास मेरे ऊपर, और मैं कहीं हाटे पर से आगे भाग जाऊंगा तब आप कहाँ ढूंढेंगे मुझे। कहा नहीं रे, जो आदमी किसी के ऋण उतारने के चलते अपने आप को बेच रहा है और बिक नहीं रहा था तो जलने के लिए तैयार हो गया, वो किसी के 1 रुपया लेकर के भाग सकता है। जाओ, तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है, तुम कहीं नहीं जाओगे, जाओ पहले कर्ज उतार करके तब मेरे पास आना। हरिश्चंद्र जाते हैं काशी हाट और विश्वामित्र तो सूर्य भगवान को देख रहे हैं कि कब अस्त हो जाए, कब अस्त हो जाए कि हमारी जीत और हरिश्चंद्र की हार हो जाए। लेकिन कहा है न कभी कि राम ना बिगड़ी है जेकर अकेहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ है जेकर। राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी। भरला सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी, भरला सभा में देखा द्रौपदी पुकारी
पुकारी जी हो भरला सभा में लिखा द्रौपदी पुकार जी जय हो भैया चिरागा राम नाम बिगड़ है रोकर केहू हाथ गादी राम नाम बिगड़ है केहू हाथ गादी राम नाम बिगड़ है राम नाम बिगड़ है केहू हाथ गादी राम नाम बिगड़ है सुदामा जी पर फिर ले नजर जी बीता सुदामा जी पर फिर ले नजारा जी हो बीता सुदामा जी पर फिर ले नजर जी हो बीता सुदामा जी पर अरे फिर ले नजारा जी हो झोपड़ी से अरे बारी रहीले महाराजा जी राम नाम गढ़ है जो करो केहू नाम गादी जी राम नाम केहू ना बिगाड़ी जी राम नाम गढ़ है केहू नाम गादी जी राम नाम गढ़ है केहू नाम गादी जी राम नाम बिगड़ है जे हरिश्चंद्र 60 बार स्वर्ण देकर विश्वामित्र को और अपने सत्य के रक्षा कर लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र के बाहरे हरिश्चंद्र, वास्तव में तू महान सत्यवादी है, लेकिन हमारा 60,000 वर्ष तपस्या के फल का क्या होगा? मैं तो तुम्हें सत्य के मार्ग से गिरा कर रहूंगा। विश्वामित्र वो 60 भार सोना लेकर वहां से सीधे नागलोक की यात्रा किया। जाने दीजिए विश्वामित्र को, नागलोक पहुंचने दीजिए, तब तक आइए हरिश्चंद्र को देखते। हरिश्चंद्र दौड़ करके आया शमशान घाट, कालू सरदार के सामने जाकर कहा, मालिक मैं आ गया, कर्ज उतार दिया, आज मैं उरीन हो गई, अब काम बता दीजिए मालिक। कालू सरदार कहा कि सुनो, इस नदी के दोनों पार जो शमशान भूमि है वो हमारा, ये सब शमशान भूमि मेरा है, और यहाँ जो कोई मुर्दा जलाने के लिए आता है उससे 2 गज कफन, 4 आना पैसा हम लेते हैं। तो आज से यही तेरा काम है, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं सोना है, यहीं जिंदगी बिताना है। ठीक है मालिक। कहा, ये जितने दुकानदार देख रहे हो सब हमारे जमीन में दुकान बना करके किराया हमें दे रहा है, किराया पर दुकान चला रहा, इसीलिए तुम्हें भूख लगे तो किसी दुकान में भोजन कर लेना, हिसाब हम कर लिया करेंगे महीना में एक बार, तुम भोजन कर लेना।
2 गज कफन, 4 आना पैसा लेना, तब मुर्दा जलाने देना, यही तेरा काम है। लेकिन भैया तू तो अपना नाम नहीं बताया। हरिश्चंद्र मन ही मन कहा जुल्म हो गया। तब तक में तो कालू सरदार एक बार फिर पूछ दिया, भैया तेरा नाम क्या है? हरिश्चंद्र विचारते हैं कि यदि मैं कह दिया कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है तो ये कालू सरदार हमारे चरण में बैठकर और हमको दंडवत प्रणाम करने लगेंगे। आदर से अपने घर पर ले जा करके भगवान की तरह एक जगह बैठा करके सब परिवार मिल करके आरती उतारना शुरू कर देंगे। ये हमसे काम क्या करवाएंगे? ये तो हमको पूजा करना शुरू कर देंगे। और अगर अपना नाम नहीं बताता हूं तो मुंह से झूठ निकल जाएगा तो सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। अब क्या करें? हरिश्चंद्र कहे कि भगवान कितना परीक्षा लोगे, क्या कहो? अकालू सरदार बार बार पूछ रहा है कि भैया बोल, अरे भैया बोल, क्या नाम है तेरा? बोलते क्यों नहीं? कहा कि मालिक नाम क्या सुनेंगे आप मालिक है, हम नौकर है। आज से आप हमको हरिया कहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र इतना बड़ा नाम है, उसको थोड़ा छोटा कर दिया। हरिया कहिए मालिक। तात्पर्य यही है कि हरिश्चंद्र क्या कहेंगे, लेकिन बोला नहीं। बोला इतना ही कि आप मालिक हैं, हम नौकर हैं, तो आज से आप हमको हरिया कहिए। और बात भी सही है। अगर आप नौकर कोई रखे और समझो उस नौकर का नाम कहीं राम बाबू है तो ईमानदारी से आप कहिएगा कि अपने उस नौकर राम बाबू के नाम क्या दिन आप अदब से लीजिएगा? बताइए। 2-3 दिन कि राम बाबू ये कर लो, राम बाबू ये कर लो, और 3 दिन के बाद क्या कहेंगे आप? हे रे रमा कहाँ गेली रे? रे भैंसियो नहीं छो, गाय नहीं छो, हे रे चट्टी ओढ़ा, हे रे घास नहीं, हे रे रमा इधर आओ, हे रे रमा इधर जाओ, कहना शुरू करेंगे ना। तो नौकर के नौकर वाला ही नाम सूट करता है। इसीलिए हरिश्चंद्र कहा कि महाराज हम आपके नौकर हैं, आप मालिक हैं, हरिया कहिए ना हमको। अब कालू सरदार को देखिए। कालू सरदार कहा कि वाह, अरे भैया बड़ा सुंदर नाम है तेरा। जितने बार तुम्हारा नाम लेंगे हरि का स्मरण हो जाएगा और इस पापी का भी बिगड़ी बन जाएगा तेरे नाम को लेने से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा कि मालिक आप अपना परिचय नहीं दीजिएगा? हाँ हाँ अवश्य देंगे। कहा तो दे दीजिए। बस कालू सरदार कहना शुरू किया, सुनो नाम मेरा कालू सरदार। हरिश्चंद्र के भगवान यही बाकी था, ये भी तू पूरा करिए दिया। नाम मेरा कालू सरदार, अमल हमारा दोनों पार। सालों भर यहाँ सोच दिवाली, बलि चढ़ा के पूजों काली। सो मैं लिया तुझको मोल, मोहर गांठ से दिया मैं खोल। आज से भय तू हमरे दास, कर कफन मांगने का रहा काज। जो कर कफन देने नहीं पावे, दाह क्रिया करने नहीं पावे। बस इतना ध्यान रखना और मेरा नाम याद रखना, ठीक है? समझ गया हरिश्चंद्र की भगवान। तो अब डोम के घर में तू नौकरी दे ही दिया तो अच्छा है भगवान। डोम के पानी भी पिएंगे, डोम के अन्न भी खाएंगे, आपको यही मंजूर है तो हम सो हर्ष स्वीकार करते हैं। और हरिश्चंद्र शमशान में पहरा देने लगा। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं। राजा हो यार यहाँ पे सब है चौकीदार, ओ राजा हो यार यहाँ पे सब है चौकीदार, राजा हो यार यहाँ पे सब है चौकीदार, राजा हो यार यहाँ पे सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जानने को तैयार। तो खबरदार होशियार, खबरदार होशियार, खबरदार होशियार। अब हरिश्चंद्र को पहरा देने दीजिए, जरा मैया सेबिया को चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो मां सेबिया तो बाबूजी जिस दिन उस पंडित के साथ पंडित के घर पहुंची तो पंडिताइन देखती है
अब पंडिताइन ज्यों ही माता शिव्या को देखी, बस पंडित को 1 लाख गाली दिया। क्यों? पंडिताइन को लगा कि हमरा सौतीन ही ले आए हैं, लेकिन पंडित समझाया कि देखो ये अभागिन औरत है, बड़ा दुख के मारा हुआ है, बेचारी के पतिदेव बेचने के लिए आया था, कोई खरीदने वाला नहीं था, तो हमको भी एक नौकरनी चाहिए, हम खरीद कर लाए हैं, ये दासी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन पंडितानी को विश्वास नहीं हो रहा है, और बात भी उचित लगता है। एक महारानी को खरीद कर ले आना कोई साधारण बात नहीं है। जो उदय से अस्त तलक के महारानी थी, वो महारानी नौकरी के नाम पर पंडित के घर गई। पंडितानी को कैसे विश्वास होगा? पंडितानी लगती है नौकर के तरह, नौकरनी के तरह, क्योंकि उस पंडितानी के तरह 1000 सेविका माता शिव्या के भवन में काम करती थी। लेकिन बाहरे भाग आज वही माता शिव्या दासी बनकर के उस पंडितानी की सेवा करती है। और जब भर दिन काम करती है, चक्की चलाती है, चौका बर्तन करती है, झाड़ू बहारू करती है, और शाम को जब कुछ खाने के लिए माता शिव्या बैठती है तो पंडितानी 100 गाली देती है। खा लो खा लो, पाप का राज है, तुम्हारा पति यहाँ कमा करके जमा कर दिया है, अरे महारानी है, आप खाएंगी नहीं तो आप काम करेंगी। बस माता शिव्या जो खाती है, बाकी छोड़ देती है। गाली देगा तो अन्न खाया जाएगा। सुख करके लकड़ी की तरह हो गई है माता शिव्या, पहचान में नहीं आता है। और राजकुमार रोहित, वो बेचारा इतना को बच्चा बहुत काम करता है, क्यों? तो हम थोड़ा काम कर देंगे तो उतना काम मेरे माँ को कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये पंडितानी काम करवाते करवाते मेरे माँ को मार देगी। बाबू हो, विश्वामित्र क्या किए, नागलोक जाकर के नाग देवता से कहे कि चलो एक राजकुमार को डंक मारना है तुम्हें। नाग कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, हम नाग हैं, सर्प के कुल में हमारा जन्म है, लेकिन हमारा भी कुछ धर्म है। कहा क्या धर्म है तेरा? कहा पहले चाप तब सांप, जब तक कोई गलती नहीं करता तो बिना कसूर के सांप किसी को नहीं छूता है। वो राजकुमार हमारा क्या बिगाड़ा है? कहा कि बिगाड़ेगा, गलती मैं करवाऊंगा, और गलती यदि करेगा तो तुम्हें डंक मारना है। कहा कि कौन है राजकुमार? कहा कि हरिश्चंद्र का बेटा है नाग। कहा नहीं जाऊंगा, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी के पुत्र को मैं डंक मारूं, नरक में भी हमको मिलेगा, कुंभी पाक नरक में हमको जाना पड़ेगा, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। विश्वामित्र कहा तो ठीक है, तुम्हारे खानदान को मैं इसी वक्त जला करके राख कर देता हूँ। हाथ में जल लेकर के श्राप देना चाहा, नाग देवता सोचा कि ये मानेगा नहीं, ये विश्वामित्र बड़े क्रोधी है, हमारे पूरे खानदान को जला करके नष्ट कर देगा, तो अपनी जान सबको प्यारी होती है। इसीलिए नाग देवता चुपचाप विश्वामित्र के साथ उस फुलवारी में आ गया, जिस फुलवारी में रोहित सब दिन फूल तोड़ने के लिए जाता था। क्यों? तो पंडित जब पूजा करने के लिए बैठता था तो रोहित को कहता था जाओ बेटा फूल ले आओ। रोहित आज भी फूल लाने के लिए गया। माँ शिव्या यहाँ काम कर रही है। रोहित उस फुलवारी में ज्यों ही आगे बढ़ा, नाग देवता जो फूल के नीचे फन सजा कर बैठा था, रोहित को आते देख लिया। नाग देवता सूर्य भगवान से कहते हैं, हे सूर्य देव, तुम्हारे कुल के ये अंतिम दीपक है, और ये दीपक हमारे पास आ रहा है और हम तो काल है। सांप क्या है? काल है। सांप को हाथ पैर है नहीं न है, लेकिन फिर भी सांप चलता है, बहुत जोर से चलता है। अच्छा, जैसे सांप को हाथ पैर नहीं है, बिना हाथ पैर के सांप चल रहा है,
उसी तरह समय को देखिए, हाथ पैर नहीं है लेकिन समय भी चल रहा है। तो समय को भी हम लोग काल कहते हैं, को भी काल कहते हैं। वास्तव में यही काल है। और ये काल कहता है कि आज यदि रोहित मेरे पास आएगा तो बचेगा नहीं, इसलिए हे सूर्य देव किसी तरह से रोहित को रोकिए। लेकिन कवि कहते हैं कि होनी तो हो के रहती है, अनहोनी न हो। अरे होनी तो होके रहती है, अनहोनी न हो। अरे जाको रखे साईं मार सके ना को, जाको रखे साईं मार सके ना को, जाको रखे साईं मार सके ना को। होनी तो हो रहती है, अनहोनी न हो। होनी तो हो रहती है, अनहोनी न हो। जाको रखे साईं मार सके ना को, जाको रखे साईं मार सके ना को। जाको रखे साईं मार सके ना को, जाको रखे साईं मार सके ना को। राजकुमार रोहित देखिए फुलवारी में पहुंच गया। अब बच्चा है, उसकी नजर खिले हुए फूल पर है। जहां जहां सुंदर फूल दिखता है दौड़ कर जाता है, तोड़ लेता है, फूल डाली में रख लेता है। विश्वामित्र एक वृक्ष के आड़ में छुप करके सब कुछ देख रहा है। नाग से नजर मिला रहा है। नाग से कहा कि देख रोहित आ रहा है, थोड़ा सा गलती करे तो तुम डंक लगा देना। नाग तो सर पटक रहा है। सूर्य देव से कहते हैं सूर्य देव इसको रोकिए ना, रोकिए ना सूर्य देव। लेकिन रोहित सुंदर सुंदर फूल जो देख करके तोड़ते जा रहे थे ना, बस नाग जिस फूल के ओठ लेकर के फन सजा कर बैठा था, रोहित उस फूल को तोड़ने के लिए आगे जो बढ़ा ना, सो एक पांव लेकर के नाग के पूंछ पर रख दिया। जो ही नाग के पूंछ पर पैर पड़ा, बस नाग देवता फन सजा करके काल की तरह तैयार हो गया। रोहित देखा, लेकिन जब तक रोहित सावधान होता है तब तक तो नाग डस लिया। पछाड़ खा करके गिरा। रोहित हल्ला किया, वक्त भी आखिरी, ये बात भी आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी। वक्त भी आखिरी, बात भी आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी। वक्त भी आखिरी, बात भी आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी। वक्त भी आखिरी, बात भी आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी। सदा फिरता मेरी कभी आएगी बारी, ये सोचता मेरी कभी आएगी बारी, ये सोचता मेरी कभी आएगी बारी, ये सोचता। काल लेकर कुल्हाड़ा सदा फिरता मेरी कभी आएगी बारी, ये सोचता। कभी आएगी बारी, ये सोचता। मेरे मालिक बता दे छुपे हो कहाँ, मेरे मालिक बता दे छुपे हो कहाँ। कर चला मैं प्रणाम आखिरी आखिरी, बात भी आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी। वक्त भी
रोहित जो हल्ला किया है माँ, है माँ, दो चार बच्चा देखा, दौड़ कर गया देखने के लिए। देखता है तो रोहित को डंक जहां लगा है वहां से खून बह रहा है। रोहित के सारा शरीर काला पड़ गया, जो गौरांग चेहरा था काला हो गया। सारे बच्चा कहा कि रोहित क्या हुआ तुम्हें? रोहित कहा कि मेरे भाई काला विषधर नाग मुझे डस लिया है, मैं नहीं बचूंगा। आप थोड़े दया करो, दौड़ कर जाओ, मेरे माँ को बुला करके ला दो, और माँ के आने से कहीं पहले मेरा प्राण निकल जाए तो मेरे माँ से कहना कि तेरा बेटा मरने से पहले मैया तुम्हें प्रणाम किए थे। सारे बच्चा दौड़ गया और वहां राजमाता शिव्या हाथ में झाड़ू लेकर पंडितानी के अगना बुहार रही थी। ये सारे बच्चा गया, राजमाता के देखते ही सारे बच्चे चुप हो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूं मां से कि मां तुम्हारे बेटा को काला विषधर नाग डस लिया। सुनेगी तो ये बचेगी नहीं। लेकिन एक बालक आगे बढ़ करके हिम्मत करके कहा, हे मां। मां शिव्या के कान में आवाज पड़ी, देखती है बेटा, दौड़ कर आती है। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ मां। क्या बेटा? वो बच्चा कहा, वो बालक कहा कि हे मां, हे मैया, तेरे रोहित को मां शिव्या कहती, क्या हुआ मेरे रोहित को? घबरा गई मां शिव्या। मां शिव्या कहती, बेटा बोल, क्या हुआ मेरे रोहित को, बोल। वो बालक कहा, एक विषधर काट लिया वन में। क्या? मां शिव्या वहीं पर झाड़ू फेंक दौड़ गई मां शिव्या। दौड़ते दौड़ते उस फुलवारी में जब पहुंची तो रोहित की लाश देखकर पछाड़ खाकर गिर गई। बेटा रोहित, रोहित क्या हुआ तुम्हें? देख बेटा, मैं आ गई हूं बेटा। बेटा आंख खोल, बेटा आंख खोल, देख तेरी मां आ गई है रोहित। अरे बेटा रोहित, आंखें खोलो, रो रही यहाँ तेरी माता है। सूर्यवंश का नाम मिटा जग में, क्यों मुझे छोड़ कर जाता है। बेटा रोहित आंख खोल, आंख खोल। लेकिन रोहित तब तक ने दुनिया को छोड़ दिया। रोहित आंख नहीं खोला। मां शिव्या रोहित के लाश पर सर पटकने लगी। बेटा अनियत हम अजनती बेईमान मारे, अरे जनती राम
बांधती रामा हे तू मेरे जोरिया कसी कसी बांधती रामा कसी कसी बांधती कसी कसी बांधती कसी बांधती कसी कसी बांधती हो बेटा रे कसी कसी अरे बनाती रामा डोरिया रामाय डोरिया रामा अरे टूटी फाटी रे अरे देविया रामा टूटी फाटी रे जाई प्रेम के बंधनमा प्रेम के बंधनमा प्रेम के बंधनमा प्रेम के बंधनमा प्रेम राम जी प्रेम के अरे धनमा धनमाय रामा जुगे जुगे रहते धनमाय रामा जुगे जुगे धनमाय रामा जुगे जुगे और प्रेम के बंधन बेईमान मारे अरे जुगे जुगे रे अरे इसी तरह से अंधेरा हो गया। रोते रोते वो छोटे छोटे बच्चे सब कहे मैया
रोहित के लाश को कब जलाओगी, ले चलो। और तब तक तो विश्वामित्र पूरी नगर में हल्ला कर दिया जाकर कि देखो वो डाकनी है, वो पिचासनी है, खुद अपने बच्चे को खा गई, सावधान गांव वाले, उसे गांव में आने मत देना। अब मां सिबिया रोहित के लाश लेकर के ब्राह्मणी के घर तरफ जा रही थी। ब्राह्मणी हाथ में लाठी लेकर के सामने में खड़ी है। मां सिबिया देखी, दूर से आवाज लगाया, मालकी देखिए मेरा बेटा रोहित है, सांप डस लिया है, जलाने के लिए 4 आना पैसा 2 गज कफन दे दीजिए। ब्राह्मणी हाथ में लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ गई, भाग यहां से, खबरदार जो अपना मुंह दिखाया मुझे ले जा यहां से। बिना कर कफन के मां सिबिया शमशान गई। शमशान में वो लकड़ी जैसे चून चान करके चिता बनाकर रोहित के लाश रख दिया और उसमें आग दो लगाने जा रही थी। बस हरिश्चंद्र जो पहाड़ा दे रहा है देख लिया, हल्ला किया, हे मुर्दे जलाने बालों सुनो, यदि मुर्दा यहां जलाओगे। हल्ला करते आ रहे हैं कि खबरदार सावधान, अगर कोई बिना कर कफन के मुर्दा जलाया तो मेरे मालिक के आदेश है वो करी से करी सजा पाएगा। मां सिबिया रुक गई क्योंकि कर कफन तो दिया नहीं। इतनी ही देर में हरिश्चंद्र पहुंच गया। कौन हो, लाओ कर कफन। 2-4 बार जो हरिश्चंद्र बोल दिए न, बस मां सिबिया अपने पति को पहचान गई। लेकिन बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा मोछ, बड़ा बड़ा बाल हो गया जटा की तरह। शमशान में चंडाल का वेशभूषा बना लिया हरिश्चंद्र। काला कफन ओढ़ना पहनना, मां सिबिया पहचान नहीं पा रही है। लेकिन हाथ में जो अग्नि धधक रहा था ना, मुखाग्नि देने जा रही थी, वो थोड़ा सामने किया तो हरिश्चंद्र को देखती है। और तब तक में तो हरिश्चंद्र 5 बार बोल दिया, देव कर कफन दो और तब चिता में आग दो। बस मां सिबिया पहचान गई, जो हो चरण गिरे पतिदेव। क्या सिबिया हो? हाँ पतिदेव। क्या हुआ रोहित को? मां सिबिया कही, स्वामी काला बिस्तर नाग डस लिया है। बहुत रोया हरिश्चंद्र। दोनों प्राणी लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो लिया। कहा, भगवान अवश्य हम कोई अपराध किए हैं, इसीलिए इतना बड़ा सजा दिया है भगवान। तो हमें क्यों बचा कर रखा है भगवान? हमारे प्राण भी ले ले। लेकिन कहने से नहीं होता है बाबू हो। रो धो करके हरिश्चंद्र फिर कहा कि सिबिया दे दो 4 आना पैसा 2 गज कफन। सिबिया कही कि वाह पतिदेव, ये आपका बेटा नहीं है। हे प्राणनाथ, दिल में सोचो विपरीत शास्त्र बता, कर कफन वसूल करे पुत्र का ये कौन सा धर्म बताती है? कहां लिखा है कि अपने ही पुत्र के जलाने के बदला में कर कफन लेना धर्म है? हरिश्चंद्र कहे कि सिबिया भूल गई। सिबिया दिल की अरे डारे तू हटा, इस समय न तेरा सोहर हूं। सोहर माने पति होता है, सोहर है उर्दू शब्द। इस समय न तेरा सोहर हो माने इस समय तेरा पति मैं नहीं हूं सिबिया। इसीलिए कर दूंगा माफ, कफन कैसे आखिर मालिक का नौकर हो। हम भी अपने मालिक के नौकर हैं सिबिया।
मालिक को जवाब देना पड़ेगा, बिना कर कफन के चलाने नहीं देंगे। मां शिव्या कही ठीक है। अपने साड़ी में से 2 गज साड़ी फाड़ करके और अपने पति के हाथ में देती है, कफन के बदला में लीजिए लीजिए पतिदेव। 2 गज साड़ी फाड़ कर दे दिए। 2 गज साड़ी फाड़ कर कफन बनाकर रोहित की लाश ढक दिए। आह भगवान, उदय से अस्त तलक के महारानी के तन पर ये 7 हाथ के साड़ी बचा, मात्र 7 हाथ के साड़ी। किसी तरह से माई अपनी इज्जत को बचा कर रखी है। आंख से अश्रु धार जा रहा है। हरिश्चंद्र कहा कि शिव्या अब 4 आना पैसा दे दो, कर कफन कहां से लाऊंगी, नहीं संग में एक अधेला है। स्वामी एक अधेला नहीं है, आप 4 आना मांग रहे हैं, अधेला नहीं है। हरिश्चंद्र कहे तो उठाओ अपने पुत्र के लाश, ले जाओ, यहां से नहीं जलाने देंगे। शिव्या कही रुकिए। संजोग से शिव्या जब अपने नहिरा में थी विवाह से पूर्व, तो दांत में कीड़ा हो गया था, हो जाता है। तो आजकल तो आधुनिक युग है, सब कुछ सुलभ है, लेकिन उस काल में जब दांत में कीड़ा लग जाता था तो सोना को पिघला करके उसको बंद कर दिया जाता था। तो वही दांत में कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो पड़े थे, मां शिव्या को याद आया, स्वामी आप खाली कृपा करिए, लाठी है ये है हाथ में, मारिए हमारा चौवा पर लाठी, तोड़ दीजिए उस चौवा को जिसमें सोना है, और उस सोना 4 आना से अधिक है, आप लेकर के लेकिन रोहित के लाश जलाने दीजिए। हरिश्चंद्र लाठी उठाता है, शिव्या धरती पर पड़ी है। अंत में कवि कहते हैं कि उम्र लगा